हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जा रहा है। 38वीं से लेकर के आपको 65वीं तक की जितने, तो आपको एंशिएंट का टोटल ख़त्म हो चुका है, मिडिएवल ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत में शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, करीब 300 प्लस क्वेश्चन है। तो आपको आई थिंक 3 वीडियो में मिलेगा, तो 100 या उससे कुछ ज़्यादा करके आपको तीनों वीडियो में प्रोवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का अगर प्रथम वायसराय बात करें तो अल्मेडा था, और उसके बाद जो आया था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का इस्तेमाल पुर्तगालियों के द्वारा ही किया जाता था। तो अंत में अंग्रेजों ने वहां से इन लोगों को मार करके खदेड़ दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री उसने सूरत में स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना स्थापित की? तो पटना में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की, तो इन चारों में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ई करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं होने के कारण, क्योंकि अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1638 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित। तो 38 तो है नहीं, 1638, तो इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक। तो देखिए, अंग्रेजियों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ये मेन वर्ग मतलब कारण था उस कर्नाटक युद्ध का। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या किया गया था? अधिग्रहण। देखिए, जान लेते हैं कर्नाटक प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1746 से 48। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ये दोनों दल, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ने 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुल फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ठीक है, यही आपका मेन। अगर बात करेंगे कि ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, ए ला सापला एक संधि 1748 में बोला जाता है, उसी के तहत समाप्त हुआ युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो स्वैली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी आपको बताया गया है कि बिहार अफीम हेतु प्रसिद्ध था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो बनाया गया था, मोहम्मद रजा खां। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? तो 12 अगस्त 1765। ऑप्शन ए। उसको मजबूरी था, इलाहाबाद के संधि में उसने अपना पूरा जितना भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाला राजस्व कर देने का बात कर दिया था, जिसके कारण उसको मुगलों ने कुछ पे क्या बोलते हैं, पेंशन पे रखा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसे साम्राज्य की सीमा थी। तो उसकी साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? तो देखिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि चांदनी चौक से पालम, तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था।
कि उसका जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो दिल्ली से चांदनी चौक से पालम तक। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर बात करें पंजाब, अहमद साले अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान कश्मीर कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया, और अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह ने अपनी स्थिति दृढ़ की अवसर मिल गया। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक, मैसूर का, तो राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की टीपू सुल्तान के साथ की थी। आप कमेंट में बताइए कि हैदर अली ने कौन सा संधि किया था। हैदर अली प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन सलीम मैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो द्वैत शासन का जनक जो माना जाता है सर लियोनस कार्टियस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर, तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध जो हुआ था बकासत भूमि की वापसी की मांग। और बात करें बकासत भूमि का, तो ये क्या था, बकासत भूमि वापसी की मांग। यह आंदोलन 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 में भारत का कैनिंग था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन सी। जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 का विप्लव का क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, फिर वही सेम आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, तो जगदीशपुर के। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह किस जगह से शामिल हुए, तो अभी आपको यहाँ पे तो ऑप्शन में आरा मिलेगा, तो आरा सही हो जाएगा। अगर अगर बिहार रहता तो बिहार सही होता है, अगर जगदीशपुर रहता तो वो एग्जैक्ट सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो पटना के अगर बात किया जाए तो राजपूत कुंवर सिंह। देखिए पटना की बात की है यहाँ की, पटना पूछे, बिहार पूछे, आरा पूछे, यानी इन्हीं का नाम आता है, और बीपीएससी खास करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछती है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो केंद्र आपका कौन सा था, तो जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए, तो बिहार प्रांत से किए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बीपीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, सेम आंसर होगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनको बोला जाता था कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के दुश्मन थे, तो यही थे। देखिए कारण, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्हें भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों के आह्वान करते हुए सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से खदेड़ दो, ऐसा उनका कहना था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा, तो ये किसके थे, गालिब के द्वारा, मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था,
ईसाई धर्म फैलाने वाले कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास, जहाज़ों पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। देखिए ये आपका सही नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत है। एक कारण नहीं था क्योंकि अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी, अधिकारियों में क्षमता सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर मजदूर। देखिए साहूकार नहीं लिए थे, जमींदार नहीं लिए थे, यानी कि 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। 1857 के डुमरांव और हटवा के महाराजों ने उनके साथ जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। देखिए दोनों से किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए दरभंगा, डुमरांव और हटवा के जमींदारों ने आदमी और पैसे दोनों से मदद की थी। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो बिहार का वो भाग दानापुर, पटना, आरा, ये सब तो प्रभावित थे। तो आपका मुंगेर जो था वही केवल अप्रभावित होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व को आगे बढ़ाया? तो लखनऊ से कौन सी? बेगम ऑफ अवध। जी हाँ, बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध लिखा हुआ है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया? किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन 39 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये बात सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने से कतरा गए। ये भी बात सही है। तो क और का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण भी, ऑप्शन ए सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउटसम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज एवं नौ संगठन से संबंधित है? तो वो है पील कमीशन। इसमें सैनिकों का रेशियो घटाने के लिए बात किया गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो सी ही आपका सही है। करना भी नहीं चाहते थे और एक जबरदस्ती प्राइस फिक्स करके उस पर करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये था आपका रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा? तो दीनबंधु मित्र। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा, ऑप्शन बी आपका सही है। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसके उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया। फराजी कौन थे? तो फराजी आपके हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत अभी आपको बताया हाजी शरीयतुल्लाह। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कुक्का आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी।
1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के दक्कन के दंगों का मेन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। बघेरा विद्रोह हुआ कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह तो बड़ौदा में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो देखिए, खोंड जनजाति थी जिसने मानव बलि का मतलब कि उसको प्रतिषेध यानी उस पर कानून बना दिया गया। तो खोंड जनजाति के द्वारा विरोध किया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो इनमें से कोई नहीं है। देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि छोटा जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी तिथि विद्रोह से के सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831 से 36, संताल 1855 से 56, मुंडा 1899। नेक्स्ट 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को अंग्रेज कमांडर जो थे संथालों ने हराया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? 1899 हो। तो 99 न देकर देखिए 1895 दिया है, तो ये आपका करीब में सही हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची। नेक्स्ट है कि 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा डेफिनेटली झारखंड के, उस समय बिहार टोटल था। हौज विद्रोह हुआ था आपको 1820 से 21 के दौरान, और केंद्र संथाल परगना। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये तो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था, तो यानी कि करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने कोई बगावत नहीं की थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लीटन के द्वारा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। और लगाया किसके द्वारा गया था? तो लीटन। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। इसमें भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी आपका सही है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसको कब दिया गया था? तो 1885। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उसी समय ये दिया गया था। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था? तो जो लीडर था वो उदारवादियों का एक तरह से अपना प्रचार करने का साधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्याओं को किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति, निर्धन, उदार राजवाड़े। तो देखिए बुद्धिजीवी भी थे, नगरीय उच्च जातियाँ भी थी और निर्धन। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। करेक्ट आंसर
सी हो जाएगा 1 to 3। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता तो राजा राम मोहन राय। कुछ भी पूछे इस तरह का, पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, सारे राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। तो इसमें 1828 दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? तो 1828 यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो आपके थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में की थी, ऑप्शन डी आपका सही है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो मैडम एच.पी. ब्लवास्टी की। कर्नल अल्टार्ड का भी नाम आता है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। अगर भारतीय की बात कर दे तो सरोजिनी नायडू। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले। ऐसे अगर बात करें तो एक और नाम आता है, देखिए यहाँ पे प्रसंगत विकल्प के भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाएं एवं दलितों का उत्थान सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का रमाबाई रनाडे थी, ध्यान में रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी, जिन्होंने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। ये ज़्यादा आपका अगर ऑप्शन में रहे तो इसी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुई देवसन सभा के निम्न विकल्प में सही। तो प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंगा, तो आत्माराम पांडुरंगा दो में मिल रहा है आपको, बी और सी में। फिर है यंग इंडिया, तो यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। फिर सत्यशोधक समाज तो लोकहितवादी तो गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी आपका सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो कि 1919 में कहाँ पे हुआ? तो किसानों द्वारा ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन डी। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन से। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो वही नहीं, यहाँ पर सहजानंद है नहीं, तो आपका राजेंद्र प्रसाद आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगर बात करें तो सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया था। देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति के घेरे की नीति कब है? 1765 से 1813। अधीनस्थ पारिकृत नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 और बराबर की संधि 1935 से 47। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो लगाया गया था, इस समाप्त किया गया था हेस्टिंग के द्वारा, लगाया गया था क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए कौन राज्य कब किया था, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ का, कभी कभी पूछ जाता है। हैदराबाद 1798 तथा 1800, मैसूर 1799, तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, उसके बाद बराड़ और उसके बाद सिंधिया, उसके बाद जोधपुर, जयपुर में छः, बूंदी, भरतपुर। दौलत राम सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रदर्शित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो 1877, कहीं कहीं 76 भी दे देता है, मगर देखिए यहाँ पे 77 और 76 दोनों दिया है। तो चलिए इसका डिटेल में जानते हैं। ब्रिटिश संसद के राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक व्यवसाय, यानी 77 आपका करेक्ट है। जब बीपीएससी ने लिया है तो आपको उसी के हिसाब से जाना है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सिविल सर्विसेज से उनको हटाया गया था 1874 में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय दे रहा है, ऑप्शन सी। इसके बारे में जानते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य और विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने दिया। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884 में। तो 84 ऑप्शन में है नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 ने भाग लिया था। तो 106 क्वेश्चन आज का पार्ट 1 में आपका कंप्लीट हुआ, और ऐसे आपको 2 पार्ट और मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।